ये अच्छा, इसका आरएचएल सॉल्व किया सब लोग? π/4 आ रहा था। हाँ, π/4 सही है। देखो आरएचएल इसका उतना, हाँ आरएचएल उतना इसका टफ नहीं था, जो भी एलएचएल था उसी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बाकी आरएचएल में ज़्यादा कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा, एलएचएल में जब उसका सॉल्व करे था ना उस क्वेश्चन का, तो बड़ा अजीब सा एकदम, मतलब कहानी कुछ ऐसे जाके जो है ना, बुरी तरह से हम लोग फंस चुके थे वहां पे, ये वाली चीज में जो, यार एक सेकेंड, ठीक से काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट, स्टॉप करो। एक मिनट बस, 1 मिनट हो गया है। अच्छा, तो बता रहे थे वो जो कॉस इनवर्स जो ये 1 - x² टाइप का कुछ आया था ना, उसको आप एक काम कर सकते थे कि जो कॉस इनवर्स 1 - x² आया था ना, उसको हम लोग t लेके भी सॉल्व कर सकते थे और सिंप्लीफाई कर सकते थे कुछ भी वेरिएबल मान करके। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो फिर हम करके दिखाते हैं, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो उसको करना, एक बार ट्राई करना अपने तरीके से भी। और अभी जो है ये क्वेश्चन हो गया था, इजी है ये क्वेश्चन, नहीं हुआ था है ना। करो, स्टार्ट करो, चलो। सर सी है क्या? सी आ रहा है, हाँ सी सही है। 2 आ रहा है ना ऐड करके। हाँ सर। 1 मिनट आंसर देख लेते हैं। टू नहीं, 3 आ रहा है, आई थिंक 3 आएगा, देखो तो एक बार सही हाँ से। एक मिस्टेक हो गया, देखते हैं। बाकी लोग भी बनाओ जी, है ना, इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। सही है क्या सर? बी आ रहा है ना, सी नहीं, सर सी आ रहा है फाइव आंसर। बी बी बी। फाइव आ रहा है। 3 आएगा ऐड करके। सर ये तो नीचे वाला दो केस को ही सॉल्व करेंगे तो आ जा रहा है, ऊपर वाला हाँ तो बस देखना ही वही, पड़ रहा है। 1 से ही काम हो जाएगा, 1 से ही सॉल्व कर लो, हो जाएगा। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना, चेक क्या करना है, वो तो दिया ही है कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 1 माइनस पे फाइंड कर लो। एफ ऑफ 1 माइनस का जो वैल्यू होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये ए रह जाएगा ऐसे ही, और प्लस, और यहाँ पे -1 माइनस का मतलब हो गया 1 से हल्का छोटा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग के पहले लगा हुआ माइनस का साइन, मतलब इसका जो जीआईएफ आएगा वो -1 आएगा। मतलब एफ ऑफ -1 का जो वैल्यू आया ना, वो हो जाएगा तुम्हारा a-1। अब एक बार एफ ऑफ 1 प्लस चेक कर लो। 1 + 1 पे देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस पे देखेंगे तो अब यहाँ से आ जाएगा सिंपल ये 2 - b। अब क्योंकि बोला है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो फिर एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस तो होना चाहिए भाई। इस हिसाब से a-1 इज इक्वल टू हो गया 2 - b। तो a प्लस b का जो वैल्यू है, a-1 है यहाँ पे, a-1 इज इक्वल टू 2 - b, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहीं से काम हो जाएगा। चलो इसको बनाओ। वन। 1 आ रहा है,
अच्छा एक सेकेंड, होमवर्क में दिए थे ये वाले। अच्छा वन आ रहा है। पता नहीं, आंसर समझ में नहीं आ रहा कितना, इसका वन ही होना चाहिए हमको लग रहा है। नेक्स्ट, वहाँ वन ही आएगा आई थिंक, याद आ गया हमको इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन में ना प्रॉपर्टी लगाना है वो लॉग वाला। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें लगेगा लॉग ए बाई बी का, लॉग वाला प्रॉपर्टी। तो ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, पहला चीज तो ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे लिमिट वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और ये अपने पास जो होता है ना फॉर्मूला लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस कॉस 2x दिख रहा है हमको, तो 1 माइनस कॉस 2x जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लगाते हैं। देखो जीरो पे ही कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, तो आप ना एफ ऑफ जीरो प्लस और जीरो माइनस फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एफ ऑफ जीरो माइनस का वैल्यू, जीरो माइनस क्या जीरो प्लस फाइंड करो, है ना, जीरो माइनस में बैक जाना पड़ता है, बैक कौन जाएगा। तो जीरो प्लस पे देखो, तो ऊपर में क्वेश्चन में एक्स क्यों दिख रहा है, और नीचे अपने पास 1 माइनस कॉस 2x, इसको आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x की जगह पे ये x बन जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर है अपने पास। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज लॉग a बाई बी दिख रहा है मेरे को, तो ये हो जाएगा लॉग a माइनस बी, मतलब 1 प्लस 2 एक्स ई की पावर माइनस 2x और माइनस, तो बस कर रहे हैं एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा और ये बन जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर भी है ना, इसका स्क्वायर भी है। इसको स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, बाहर कर दो 2 को, है ना, लॉग का ही भी फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हटाइए और यहाँ से इसको 2 को यहाँ बुला लीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ठीक है, बढ़िया बात है। देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसका होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ तो ये समझ में आ गया कि ये जो है ना पावर 4 बनने वाला है। मतलब पावर 4 बनेगा, इसका मतलब कि आपको ऊपर में अगर x की पावर 4 आ जाता ना, तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाता। और अगर आप x वहां लाए हैं तो आपको x यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो अब यहीं पे अपना काम एक शॉर्टकट में निपटा लेते हैं कि, है ना, यहाँ पे x दोनों पे बांट देते हैं अभी ही। तो यहाँ से लेके इस पे भी x आ जाएगा और इस पे भी x आ जाएगा ना, डिवाइड किए तो यहाँ भी x आ गया और यहाँ भी x आ गया। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 4 हो चुका है, और ये देखो साइन की पावर 4x है, तो इतना दूर तक का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है उसका स्क्वायर भी तो है, तो ये 1/4 रह गया ऐसे ही। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो x दिख रहा है, 1 प्लस एक्स होता है और यहाँ x होता है तो वैल्यू 1 होता है। अगर यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है तो यहाँ भी वही चीज होना चाहिए। तो x तो है अपने पास, 2 नहीं था, और e टू दी पावर माइनस 2x नहीं था। इसको लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो हम वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, दैट इज 2 और e की पावर माइनस 2x, है ना, बाकी सब वैल्यू 1 हो जाएगा इसका। माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस लेके, अब देखो ये कौन आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस आ गया। अब e टू दी पावर माइनस एक्स चाहिए, तो e टू दी पावर माइनस एक्स यहाँ भी लगाना पड़ेगा, मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे प्लस हो चुका था। ठीक है, और 2 तो यहाँ पे नहीं है, नहीं है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेना एक बार, है ना, सही है ना, यानी कि बाद में गलत हो जाए। 1/4, अब यहाँ पे आप टू तो है x ना का वैल्यू सर? पुट करिए। हाँ, 2 कहाँ पे, हाँ ये वो 2 यहाँ टू पर तो भी है। है, ये वाला 2। अब आप x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू ये भी 1 हो जाएगा। तो बचेगा 2 + 2 एंड दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बनाओ इसको। ए है क्या सर? हाँ ए आएगा, सही है ए, गुड। देखो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बात यहाँ पे देखो 2 पे ही चेक करना है, क्योंकि 2 पे ही ये फंक्शन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे एफ ऑफ 2 माइनस पे, देखो बोला है क्वेश्चन में कि फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू 2 पे एलएचएल आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 को इक्वल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर फाइंड करें हम एफ ऑफ 2 माइनस ना, 2 से छोटा पे चलो, तो 2 माइनस पे अगर देखा जाए तो फंक्शन हमारे पास ये वाला दिख रहा है, ये फंक्शन। तो लैम्डा हो गया यहाँ पे, और ये मॉड्यूलस के अंदर है, और ये फैक्टर है x माइनस 2 और x माइनस 3 का, ठीक है, मतलब ये दोनों, ये इसका फैक्टर होगा। और नीचे जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है, ये है अपने पास, हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा है, यू म्यू को म्यू लिखो, और यहाँ पे ना माइनस का साइन पहले कॉमन निकालो, उसके बाद ना अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -5x, और ये बन जाएगा +6, ठीक है, नीचे मॉड नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो ऊपर लैम्डा रह गया, और ये है x-2, और ये हो जाएगा x-3, और नीचे डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो वो भी सेमी फैक्टर दिख रहा है, और यहाँ पे भी आ जाएगा, दिस इज माइनस म्यू एंड दिस इज x-2 एंड दिस इज x-3, है ना, सेम ही चीज है। अब ये कटा और ये कट गया, मतलब आपको मिला क्या यहाँ पे, लैम्डा बाई म्यू मिला माइनस के साथ, ठीक है। अब ये हो गया आपका एफ ऑफ 2 माइनस का वैल्यू। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस, है ना। अब 2 प्लस अगर आप फाइंड करेंगे तो e टू द पावर, यहाँ पे लिखा है 10, और यहाँ पे है x-2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस, अब ये तुम्हारा फ्रैक्शनल GIF है ना, ये GIF है, तो x का जो GIF होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस पे, तो 2 प्लस मतलब 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 से हल्का बड़ा होता है, तो उसका GIF कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला लग गया tan x बाई एक्स वाला फॉर्मेट में, है ना, tan x बाई एक्स पे लग जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर 1, मतलब क्या मिला, e मिला। अच्छा, f फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पे सवाल में कितना दिया है, ये दिया है म्यू। अब आप तीनों को बराबर करके काम कर लीजिए यहाँ पे, तो तीनों को इक्वल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ से माइनस लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू म्यू, ये मिला। तो एक चीज यहाँ से पक्का हो गया कि जो म्यू का वैल्यू है ना वो ई के बराबर है, ठीक है। अब अगर म्यू का वैल्यू ई के बराबर है तो अब इसको इसको इक्वल करो, तो यहाँ से माइनस लैम्डा अपॉन म्यू का जो वैल्यू है वो ई के इक्वल हो गया, तो माइनस लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू, अभी हम लोग देखें यहाँ पे ई आया था तो ई रख लो, एंड दिस इज इक्वल टू ई, सो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ई स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर। आपसे पूछा है सवाल में दैट इज लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा प्लस म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज माइनस ई स्क्वायर और प्लस म्यू, म्यू इज दैट इज ई। अगर आप यहाँ से ई कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस ई प्लस 1। आया समझ में, बोला जाए। यस सर। जी सर, चलिए नेक्स्ट, इसको बनाइए। सर GIF को क्या किए थे? जीआईएफ का क्या कि उसको घर लेके चलेगा, देखो
GIF यहाँ पे जो लिखा है ना x माइनस एक्स का GIF, तो हम लोग किस पे चेक कर रहे थे, 2 प्लस पे, तो 2 से हल्का बड़ा, तो 2 से हल्का बड़ा मतलब क्या होगा, 2 होगा GIF, तो x माइनस 2 रख दिए, GIF हट गया। गॉट इट? नहीं समझी? ये तो बोलो, ठीक है, चलो बनाओ इसको। सर लेकिन क्वेश्चन थोड़ा जूम कर सकते क्या? हम वहाँ पे मॉड ले लिए थे, मॉड एक्स नहीं GIF। नहीं, लीजिए लीजिए, पूरा जूम कर दिए, हाँ देखो GIF हो। अब दिख गया उस ठीक है, टाइम। ठीक है, कुछ सर अगला क्वेश्चन दिखाइए। हाँ हाँ, इसको भी थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ना। अरे एक सेकेंड, बनाओ ये। बन रहा है? सी है क्या सर? सर बस 2 मिनट से 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, सर 1 सर प्लस ई। सी। चेक कर रहे हैं आंसर, 1 मिनट। कितना आ रहा आंसर? सी आ रहा है, 1 यस प्लस ई। सर। ठीक है, पता नहीं, हमको चेक कर ले रहा है अभी, हमको, मेरे पास आंसर वांसर नहीं है इसका, अभी बनाते हैं पता चल जाएगा। 1 प्लस साइन मॉड एक्स, है ना। देखो यहाँ पे ना ये तो प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पे कि अगर आप 0 पुट करेंगे ना, ये वैल्यू, जी तो सर। ये, हाँ, 1 प्लस 0 मतलब हो गया 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, क्योंकि आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे साइन 0 हो जाएगा 0, और 1/0 मतलब इन्फाइनाइट हो गया। तो करना क्या है यहाँ पे आपको जो लगाना है फॉर्मूला, वो कुछ ऐसा लगाना होता है, देखो, एफ ऑफ, जिसको नहीं पता है ना ये फॉर्मेट 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला कैसे सॉल्व करते हैं, समझ लो एक बार। 0 माइनस पे आप जब इसको रखेंगे, तो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स मॉड्यूलस, और ये है 3a, और नीचे आ रहा है अपने पास साइन एक्स का मॉड, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है, लेकिन इस तरीके से 1 प्लस साइन एक्स, है ना, आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है। जो भी अंदर फंक्शन रहेगा ना, इसमें ना एक माइनस कर देना, है ना, ध्यान रखना, जो भी रहेगा उसमें 1 माइनस करना, और इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देना बस, 3a, और ये हो जाएगा साइन एक्स का मॉड्यूलस, और जो आया है इसको e टू द पावर कर देना बस, है ना। क्वेश्चन अब बाकी सॉल्व कर दीजिए आप, तो e टू द पावर, देखो ये 1 1 हट गया, तो साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर 3a आ गया, है ना। ये हो गया आपका f ऑफ 0 माइनस का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं f ऑफ 0 प्लस पे क्या है कहानी। तो 0 प्लस पे देखेंगे तो अपने पास क्वेश्चन है e टू दी पावर, दैट इज cot 4x एंड बाई, एंड दिस इज cot 2x, है ना। देखो tan का फॉर्मूला जनरली लोगों को याद रहता है आसानी से, तो आप एक काम कर लीजिए, e टू दी पावर, ये cot 10x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा tan 2x, और नीचे ये बन जाएगा आपका tan 4x, है ना। आप ये चेंज कर लो, उल्टा कर दिए इसको ऊपर नीचे। अब यहाँ देखो tan 2x को 2x चाहिए तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको 4x चाहिए तो 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। यहाँ से ये वैल्यू 1 देगा, ये वैल्यू 1 देगा, तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, 2/4 मतलब e टू द पावर 1/2 आ गया, ये 0 प्लस का वैल्यू हो गया। एंड सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वी कैन से दैट f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, एंड विच इज इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 माइनस का वैल्यू आया है e टू द पावर 3a, f ऑफ 0 प्लस का वैल्यू आया है e टू द पावर 1/2, एंड f ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन में b दिया हुआ है। इसको अगर इक्वल करेंगे ना, तो 3a का जो वैल्यू है ना वो 1/2 आ जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू हो गया 1/6।
ठीक है, और b का वैल्यू e टू द पावर 1/2 है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन में बोला है 6a प्लस बी स्क्वायर, मतलब 6 इंटू ए, 6a मतलब हो गया 1/6 प्लस बी स्क्वायर। अब जो b का वैल्यू है, अब b का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, कहाँ से पुट कर लो, b का वैल्यू कहीं है नहीं है, अच्छा e के टर्म में यहाँ से आएगा तब ठीक है। b का वैल्यू देखो e टू द पावर 1/2 है ना, यहाँ से निकल रहा है ये वाला वैल्यू, तो e टू द पावर 1/2 लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस e आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सही था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बनाना एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे सेम तरीके से क्वेश्चन आया, बस यहाँ पे चेंज किया है, ये जो अब यहाँ पे निकलवाया ना, यहाँ कुछ और निकलवाएगा आपसे, बट देखते हैं कौन से ईयर में आया था। ये आपका आया 21 में और ये आया 23 में, चेक कर लो। देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा वैल्यू वैल्यू चेंज किया है, क्यों भी नहीं किया है, एक सेकेंड, कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स दिया है, चलो करो सॉल्व। बी है क्या सर? आ सकता है, इसका भी आंसर नहीं है मेरे पास, बनाने के बाद पता चलेगा, देखते हैं। 10 हाँ सर 10 आ रहा है, ठीक है, फिर बना ले रहा है, लेकिन तुम लोग तेज हो गया सब। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो f ऑफ π/2 पे बात करेंगे, है ना, क्योंकि π/2 से लेस है, π/2 पे है और π/2 से ग्रेटर है, तो f ऑफ π/2 माइनस पे अगर चले तो ये वैल्यू मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे है 1 प्लस कॉस मॉड एक्स एंड दिस इज होल पावर लैम्डा अपॉन कॉस एक्स, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में खेलते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली आपको मिलेगा e टू द पावर लैम्डा, बोलो सही बोले, डायरेक्ट लिख दिए हैं, यस सर। हाँ e टू द पावर लैम्डा हो जाएगा। अब ये f ऑफ π/2 माइनस LHL है, उसके बाद आप f ऑफ π/2 पे देख कर लो, f ऑफ π/2 पे जो वैल्यू है वो है म्यू, और f ऑफ π/2 प्लस पे अगर आप चलते हैं तो ये मिलेगा e टू द पावर cot 6x अपॉन cot 4x, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास e टू द पावर, ये बन जाएगा, ऊपर चला गया tan 4x और नीचे आ जाएगा cot 6x। यहाँ से आप एक काम कर लो, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो 4x से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 6x से, और यहाँ पे नीचे भी एक 4x ऊपर भी आ जाएगा, है ना। यहाँ तो उल्टा फुल्टा हो चुका है एक बार, ये हो गया 4x, यहाँ 6x, यहाँ हो गया 6x, ये कट गया, अपने पास आ गया 2/3। So we are getting 2/3 e to the power 2/3 ना, e to the power 2/3 is equal to e to the power lambda is equal to mu। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है 2/3 और म्यू का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है e टू द पावर लैम्डा, और लैम्डा तो निकल चुका है, ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, e टू द पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं क्या होता है, यहीं पे तो मेन काम था, है ना। यहाँ पे लिखा है 9 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 2/3, सो पुट हेयर 2/3 प्लस 6 लॉग e बेस म्यू का वैल्यू है e टू द पावर 2/3 प्लस म्यू टू द पावर 6, म्यू का वैल्यू है आपका e टू द पावर 2/3 एंड दिस इज होल पावर 6 माइनस e टू द पावर 6 एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2/3, ठीक है। यहाँ आप दिमाग का दही होगा, सॉल्व करो इसको, ये होगा 339 मतलब हो गया 6 प्लस, ये देखो 2/3 आ जाएगा ना, लॉग ई बेस ई 1 होता है, तो 6 इंटू 2/3 करेंगे और 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस
यहाँ पे 3 to 6 हो गया, मतलब e to the power 6 आएगा माइनस 3 के to पावर the 4 4 बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा e to the power 4 और माइनस यहाँ भी e to the power 4, ये कट गया एंड आंसर इज 10। सही है ना? अच्छा, ये चीज अभी तक तुम लोग को नहीं लगा कि मतलब जो लिमिट जो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलता जुलता रहता ही है। मतलब ये तो चलो अभी पहला क्वेश्चन जो है जो पूरा क्लियर दिख रहा है, बाकी इसके पहले भी आप देखे होंगे जीआईएफ का सवाल भी आ रहा था, जो भी है वो सारा रिलेटेबल क्वेश्चन रहता है। मतलब बहुत ज्यादा, हाँ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो एकदम दिमाग तो बढ़िया से आपको घुमा देगा, है ना, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टाइप का ही मिलेगा। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना, ये सही टाइम पे हम लोग पकड़े हैं इसको, प्रैक्टिस सेशन। बनाइए इसको। फोर्टीन है क्या सर? 14 14 हो सकता है, पता नहीं है, आने दो। कल से हम सोच रहे हैं कि एक स्लाइड में क्वेश्चन और एक स्लाइड में उसका आंसर सॉल्यूशन दोनों ले लेंगे, ताकि कंफर्म हो जाए, सही रहेगा। देखो बनाते हैं, एफ ऑफ जीरो लेस है, मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस पे हम लोग देखते हैं अगर इसको, तो ये है ए साइन पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 - 1 ना, जीरो डायरेक्ट पुट्स कर सकते हैं क्योंकि कुछ तो है नहीं वहाँ पे, ना मॉड है ना फिर जीआईएफ कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन एंड दिस इज -π/2, मतलब यहाँ से -a मिलेगा। ये है आपका वैल्यू एफ ऑफ जीरो माइनस का, ठीक है। अब क्या करो, एफ ऑफ जीरो प्लस चेक कर लो। एफ ऑफ जीरो प्लस में आपको क्या करना है, एफ ऑफ जीरो प्लस में अगर आप जाएंगे तो ये है आपके पास क्वेश्चन में tan 2x और माइनस साइन 2x, है ना, और इसके बाद नीचे डिवाइडेड बाई दिस इज द एक्स बी एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आप बी एक्स क्यूब लिख लो। अब देखो इसके बाद ना आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एल हॉस्पिटल लगाइए या फिर एक्सपेंशन लगाइए। एक्सपेंशन ज्यादा इजी पड़ेगा इस क्वेश्चन में, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली। सर tan 2x और sin 2x by cos 2x मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी पड़ रहा अच्छा, मतलब इसको साइन 2x बाई कॉस 2x ना, है। हाँ tan सर। को ना, हाँ हाँ वो भी कर सकता है। एक्सपेंशन भी और इजी पड़ेगा। tan 2x को सिंपल क्या लिखते हैं, देखो अब tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, tan x का एक्सपेंशन हो जाएगा x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2/15 x की पावर 5, ठीक है। और ये ऐसे चलेगा, ऐसे यहाँ पे करो। tan 2x का एक्सपेंशन आपको ज़्यादा दूर तक करना नहीं है, क्योंकि देखो पावर में यहाँ पे 3 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 तक ही जाएंगे, मतलब यहाँ से हम लोग का इतना ही दूर तक काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2x और फिर 2x का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8x का क्यूब, और नीचे आ जाएगा आपका 3 माइनस साइन 2x का एक्सपेंशन लगाओ, तो साइन 2x को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा आपको 2x माइनस 8x क्यूब, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, बस 2 तक काम हो जाएगा, और नीचे आपके पास वैल्यू दिख रहा है एक्स क्यू, बी एक्स क्यू, तो बी एक्स क्यू लिख लो। यहाँ से देखो 2x कटेगा और 8x की पावर 3, यहाँ से मिल रहा है 8
8x³ बाई 3 माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 8x